जय श्री कृष्णा। मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी का व्रत रखने से हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है और इस एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह कथा भोगीपुर नाम के एक नगर की है, जिसके राजा थे पुंडरीक। भोगीपुर नगर में अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व रहते थे। इसी नगर में अत्यंत वैभवशाली स्त्री पुरुष ललिता और ललित रहते थे। उन दोनों के बीच इतना स्नेह था कि वह कुछ देर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। ललित राजा के दरबार में एक दिन गंधर्वों के साथ गान करने पहुंचा, लेकिन गाते गाते उसे ललिता की याद आ गई और उसका सुर बिगड़ गया। इस पर क्रोधित राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया और उसी क्षण ललित विशालकाय राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसकी पत्नी ललिता को इस बारे में मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हो गई और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करने लगी। पति के पीछे घूमते घूमते ललिता विंध्याचल पर्वत जहाँ पहुंची, वहाँ उसे श्रृंगी ऋषि मिले। ललिता ने सारा हाल बताया और श्रृंगी ऋषि से कुछ उपाय बताने का आग्रह किया। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को यह कहा, चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम है कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि की यह बात सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। द्वादश के दिन वह ब्राह्मणों को भोजन कराती और दान देती। एकादशी का व्रत फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्रभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी है ये कामदा एकादशी व्रत कथा, जिसने ललित को भी राक्षस योनि से मुक्त कर दिया था। कामदा एकादशी का मंत्र है, ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जाप करने से एकादशी के दिन हमें पुण्य फल प्राप्त होता है और हमें कई एकादशियों का फल मिलता है। तो मेरी इस कथा कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ओम विष्णवे नमः यह कहकर एक कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मेरे इस पूजा व्रत कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।